तो कंक्लूजन बता देना। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोच टू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो मतलब ये बोल रहा है कि ब्रिटिश और इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है उसको लेकर के क्या कंपैरिजन है, क्या कॉन्ट्रास्ट है, मतलब क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटी है। तो इसमें इंट्रोडक्शन सिंपल सा ये लिख दीजिए कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है क्या। तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेशन इन मेकिंग लॉ, अमेंडिंग लॉ, रिपीलिंग लॉ। बस ऐसा लिख दीजिए, सीधे सिंपल सा डिफाइन कर दीजिए, चूँकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर लिखिए कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। नहीं, पहले सिमिलरिटी लिख दीजिए। तो सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में जो है ना लॉ बनाने की पावर निहित है सिस्टम के पास और सुप्रीम है। दोनों में से लिख दीजिए कि दोनों में दोनों डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, है ना। तो बस 2 सिमिलरिटी हो गई। फिर लिखिए डिफरेंसेज। ब्रिटिश में पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है। ब्रिटिश में पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है और इंडिया में लिमिटेड पावर है। ब्रिटिश में जो है ना वीक जुडिशल रिव्यू है और इंडिया में स्ट्रॉन्ग जुडिशल रिव्यू। बस 3 डिफरेंस हो गया, बस हो गया। अब देखते हैं कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं वही बताइए कि क्या है कि देखिए ब्रिटिश और इंडिया में सिमिलरिटी होने के बावजूद भी है ना आपस में डिफरेंस है एज पर द कॉन्टेक्स्ट एंड टाइम। क्योंकि भाई इंडिया में अलग टाइम है और वहाँ अलग टाइम चल रहा है। तो आप ये लिख सकते हैं बेसिकली। फिर सेकंड लिखिए, सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू व्हिच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट और फ्रांस के प्रेसिडेंट में इलेक्शन में क्या डिफरेंसेज है, क्या सिस्टम है, क्रिटिकली एग्जामिन करना, ध्यान रखना। क्रिटिकली एग्जामिन मतलब उसमें लिखना है आपको कि क्या कमजोरी भी है। तो इसमें देखिए चूंकि प्रेसिडेंट यहाँ पे कीवर्ड है ना, तो आप प्रेसिडेंट को ही डिफाइन कर दीजिए कि प्रेसिडेंट क्या होता है। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव व्हिच रिफ्लेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए नेशन एज ए हेड ऑफ स्टेट। क्योंकि हेड ऑफ स्टेट होता है वो। तो आप ये लिख सकते हैं। फिर देखिए कि इंडियन के प्रेसिडेंट और वहाँ के प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये वही कि जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है ना वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है ना, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, है ना। और है ना दूसरी चीज़ कि वहाँ इलेक्टेड एमपी और एमएलए दोनों होते हैं, है ना। और दूसरी चीज़ कि यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन फ्रेंच में जानते क्या होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और यहाँ 2 राउंड्स में होता है, ध्यान रखना है 2 राउंड्स में होता है। फर्स्ट राउंड में क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी होती है। सेकंड राउंड में क्या होता है ना कि जो टॉप 2 होते हैं ना, टॉप 2 मतलब जो पार्टी होते हैं ना उनके बीच होता है इलेक्शन। दूसरी चीज़ कि है ना यहाँ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और वहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये हो गया बेफार्म। देखिए तो मतलब कमजोरी भी यही है कि इंडिया में जो है ना क्या है ना कि है ना वही मतलब पोलिटिसाइजेशन हो रहा है बेसिकली। ये उसकी कमजोरी हो जाएगी बेसिकली। आप बताइए कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि देखिए क्या है ना कि नेचर ऑफ फंक्शन एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है ना उसके बेस पे डिपेंड करता है पावर की, मतलब प्रेसिडेंट की पावर। बस हो गया। थर्ड क्वेश्चन है एनालाइज द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ द नोशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एंड इंडिया। तो वही राइट टू इक्वलिटी के बारे में पूछा। तो लिख दीजिए कि इक्वलिटी जो है ना डेमोक्रेसी का पिलर है, लेकिन फिर भी जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग डिफर करता है। तो यूएसए में क्या है कि निगेटिव इक्वलिटी है, इंडिया में पॉजिटिव है। यूएसए में क्या है कि इंडिविजुअल सेंट्रिक है और इंडिया में क्या है सोसाइटी सेंट्रिक है। हाँ, यूएसए में क्या है कि इक्वल प्रोटेक्शन है और इंडिया में क्या है भाई ना कि ना उसमें अनटचेबिलिटी को ध्यान दिया जाता है, माइनॉरिटी को ध्यान दिया जाता है, सब चीज़ को इक्वली ध्यान दिया जाता है। ये है बेसिकली। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं इसमें, यही कि देखिए क्या है कि इंडिया में जो इक्वलिटी जो है ना वो सब्सटेंटिव है, रियल, और यूएसए में क्या है प्रोसीजरल है। और यूएसए क्या जहाँ एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और इंडिया एक है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। चौथा क्वेश्चन कि द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके सीम्स टू बी कन्वर्जिंग एज वेल एज डाइवर्जिंग इन रिसेंट टाइम्स। हाईलाइट द की पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन द 2 नेशन इन टर्म्स ऑफ देयर जुडिशियल प्रैक्टिस है। तो मतलब कि दोनों कंट्री के बीच में जुडिशरी को लेकर के क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो आप लिख दीजिए कि इंडिया का जो जुडिशल सिस्टम है ना वो ब्रिटिश मॉडल पे ही बेस है, फिर भी जो है ना ये इवॉल्व्ड हुआ है टाइम के साथ। ये है इंट्रोडक्शन उसका। फिर उसमें कन्वर्जेंस क्या है, मतलब सिमिलरिटीज़ क्या है, कॉमन लॉ ट्रेडिशन पे बेस है, ट्रांसपेरेंसी दोनों में है, दोनों में राइट के प्रोटेक्शन की बात होती है। फिर डाइवर्जेंस इसमें क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है इंडिया में, वहाँ पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है। इंडिया में कोलेजियम सिस्टम है अपॉइंटमेंट के लिए, वहाँ जो है ना इंडिपेंडेंट कमीशन है। तो यही 2-3 डिफरेंस लिखने बस हो गए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि बोथ है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन जो है ना कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डिफर करते हैं।
और अपनी पर्पस को फुलफिल कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्रोच टू सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म की वर्ड दिया, इसको डिफाइन कर दीजिए। सेकुलरिज्म क्या है? सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। हाँ, बस हो गया। अब देखिए इसका डिफरेंस पूछा है ना, लेकिन फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है इसका। हाँ, तो पहले डिफरेंस लिखिए ना कि डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंच में क्या है? स्ट्रिक्ट है सेपरेशन, इंडिया में पार्शियल है। फ्रेंच में नेगेटिव सेकुलरिज्म है और इंडिया में पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, क्योंकि इंडिया जो है ना प्रिंसिपल डिस्टेंस को फॉलो करता है। व्हाट फ्रांस कैन लर्न, फ्रांस क्या लर्न करता है? वही फ्लेक्सिबल सेकुलरिज्म लर्न कर सकता है, प्लूरलिज्म, चूँकि इंडिया कैसे डाइवर्स होते हुए कैसे जो है ना सबको एक साथ बनाए रखा है, न्यूट्रलिटी जिसको बोलते हैं, न्यूट्रलिटी, फिर जो है ना प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, बैलेंस, ये सब जो है ना फ्रांस लर्न कर सकता है इंडिया से बेसिकली। कंक्लूजन में क्या हुआ ही देखिए क्या है कि इंडिया जो है ना ये सिखा रहा है पूरे वर्ल्ड को कि कैसे हर रिलीजन को एक साथ लेके चलना चाहिए, सर्वधर्म संभव बेसिकली। जो मैं सर्वधर्म संभव यहाँ पर लिखा था ना, मैंने उसको कंक्लूजन में डालना चाहिए था। हाँ, तो बस यही है, कंप्लीट हो गया।